आज हम फिजिक्स में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नई वेलोसिटी के बारे में, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का वैसे तो मतलब होता है भागना या दौड़ना, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि भागने या दौड़ने वाली वेलोसिटी। लेकिन इसका मीनिंग कुछ इसी से मिलता जुलता है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे हम किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से बाहर इस तरह से फेंके कि वो दोबारा जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ना आए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि जमीन किसी चीज को अपने से बाहर इस तरह से फेंके कि जमीन के भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं चूंकि तुम्हें अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक रही हूँ और तुमने दोबारा नहीं आना, तो उस वेलोसिटी को हम लोग जो है वो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कुछ वीडियो में, मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने कहा था कि अगर हम किसी भी जिस्म को जमीन से कुछ बुलंदी पे ले जाकर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, चाहे इस तरफ हॉरिजॉन्टल फेंकें या इस तरफ, तो वो जो बॉडी है वो जमीन के अराउंड रोटेशन शुरू कर देती है जिस वेलोसिटी से हम उसे फेंक रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारी दी गई वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से हम फेंके कि वो बजाय रोटेशन शुरू करने के जमीन के अराउंड जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि इन दोनों डायग्राम्स में है कि हम किसी बॉडी को कोई वेलोसिटी देके हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो अगर तो वो वेलोसिटी इतनी कम है तो वो जमीन के अराउंड रोटेशन शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि बजाय रोटेशन शुरू करने के वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए, तो इस वेलोसिटी को हम लोग वी एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इन दोनों में इसी तरह से ये जो वेलोसिटी आ रही है जिससे बॉडी जो है जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को बिल्कुल ही छोड़ा है, इसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की जिसे हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। और हमें मालूम कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा 1/2 mv² के इक्वल होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। इस बॉडी के सेंटर से जमीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो अब ये भी मास ऑफ द बॉडी और ये भी मास ऑफ द बॉडी, तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। और जो हमारी वी स्केयर है, अगर मैं 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो वी स्केयर मेरे पास 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जिसे मैं r से डिनोट कर रही हूँ, वो आ जाता है। तो अब अगर मैं एक और बात समझाना चाहूँ कि हम लोगों ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में ही बताया है कि न्यूटन ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो इकसाम के अंदर जिस यानी कि अर्थ और किसी बॉडी के दरमियान, तो वो इस एक्सप्रेशन से बताई जा सकती है। अब अगर मैं एफ जी की जगह ये लिखना चाहूँ कि जो फोर्स होती है वो तो एफ ए के इक्वल होती है, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मैथ की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेना चाहिए और इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना चाहिए। तो मेरे पास एम जी बराबर है जी मास ऑफ अर्थ और मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से ये मास फिर इससे कट जाता है, मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर निकल आती है। इसको करने का अब अगर मैं आर है, आर को भी सेपरेट कर लेती हूँ, मजीद फॉर्मूला छोटा कर लेते हैं, इसको करने का भी फायदा होगा जो मैं बाद में बताती हूँ। अब इस तरह से आर को लिख सकते हैं ना, और एक आर को उठाकर मैं अगर यहाँ ले जाऊं तो ये जी आर बराबर है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। अगर गौर किया जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वही नहीं जो भी हम लोग कर आ रहे, सेम यही चीज हम लोगों ने दोबारा बनाई है। इसको बनाने का फायदा ये हुआ कि इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह मैं आसानी से जी आर लिख सकती हूँ, सारी वैल्यू की जगह जी आर लिख सकती हूँ। तो वी स्क्वायर का जो हमारा एक्सप्रेशन था वो इस तरह से था 2gme/r। तो मैं इस सारी चीज की जगह जी आर आसानी से लिख सकती हूँ। तो अगर मैं ये लिखूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, वी स्क्वायर बराबर है 2g कैपिटल आर। तो वी जो सिंपल वी स्केप वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ गया 2gr का। तो अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं, मुझे मालूम है कि जी की जो वैल्यू है वो 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर चूंकि रेडियस है तो ये 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स लिख लेते हैं। मीटर्स में अगर मैं ले लूँ तो वी स्केप अर्थ के लिए जो वी स्केप है इन सब वैल्यूज को पुट करने से यहाँ पे अगर पहले 6.4 लिख लेते हैं इंटू 10⁶, और जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 9.8।
तो ये अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारी निकल आती है। इसी तरह मून की अलहदा स्केप वेलोसिटी है जो कि 2.4 है। अगर मैं मून की स्केप वेलोसिटी बताती हूँ जी, मून की उसकी सरफेस से, ये भी अर्थ की सरफेस से ही थी ना, क्योंकि सरफेस से हम किसी चीज को बाहर फेंक रहे हैं, तो ये अर्थ की सरफेस पे जो स्केप वेलोसिटी है वो इतनी है, ये अर्थ के लिए है। और मून के लिए जो स्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। इसी तरह जो है हमारा मार्स जो हमारा एक सैयारा है उसके लिए 5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये हमारी स्केप वेलोसिटी है। वैसे ही अगर मैं इसकी इमेज दिखाना चाहूँ, जैसे कि मुख्तलिफ इमेजेस हैं रॉकेट वगैरह, अगर उन्हें भी हम जमीन के सरफेस से बाहर स्केप कर दें कि बाहर फेंक दें कि वो दोबारा आए ही ना जमीन पर, तो ये कुछ इमेजेस हैं। इस तरह से हम जमीन की सरफेस पर मुख्तलिफ चीजों को ले जाकर किसी न किसी वेलोसिटी से उन्हें जमीन की सरफेस से जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो वो जैसे जमीन की सरफेस से इस तरह की वेलोसिटी से बाहर फेंकते कि वो दोबारा जमीन की सरफेस पर आए ही ना, तो इस चीज को जो है हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारा स्केप वेलोसिटी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट था कि स्केप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये क्या किस तरह से हमारी जो है अर्थ के लिए फायदा मंद होती है। मुख्तलिफ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग अर्थ से बाहर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देते हैं कि हमें जैसे उनकी जरूरत ही नहीं है। इस तरह से जैसे ये रॉकेट है और मुख्तलिफ चीजें हैं जिन्हें हम जमीन के सरफेस से बाहर फेंक देते हैं। उन्हें फेंकने का तरीका ये होता है कि उन्हें कुछ ऐसी वेलोसिटी दी जाए कि वो जमीन के अराउंड रोटेट करने के बजाय किसी न किसी वेलोसिटी से स्केप कर दें, जमीन को छोड़ दें, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चल जाएं। तो इसे हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं।